हमारे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। सीमा विवाद पर चीनी की नरमी, क्या छिपी है ड्रैगन की साजिश। लद्दाख सीमा पर भारत के सख्त स्टैंड के बाद चीन ने अपने रुख में नरमी लाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर मौजूदा तनाव को लेकर दोस्ती भरा बयान देने लगा। हालांकि भारतीय डिफेंस सूत्रों ने कहा कि चीन के बयानों को तब तक खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जब तक जमीनी हकीकत में कोई बदलाव न हो। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों में करीब एक महीने से तनातनी चल रही है। भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए लद्दाख में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। आर्मी के शीर्ष अधिकारी ऑपरेशन तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों का मानना है कि जब तक चीनी सुरक्षा बलों बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं हट जाते हैं, तब तक ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। डिफेंस सूत्रों ने बताया कि बुधवार को चीन विदेश मंत्रालय और उसके राजदूत के बयान के कुछ ज्यादा मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जब तक भारत की सीमा वाले इलाके में घुसी चीनी सेना वापस नहीं जाती है, तब तक इस बयानों का कोई मतलब नहीं है। शब्दों को कार्रवाई में बदलना होगा। बता दें कि भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कुछ पत्रकारों और युवाओं के डेलीगेशन के साथ वेबिनार में राजदूत सुन वेडांग ने कहा, ड्रैगन और हाथी के साथ साथ डाउन्स करने की हकीकत को समझना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है। इसी से दोनों देशों और उनके नागरिकों में मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन और भारत को आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों समान हित के केक का विस्तार कर सके। एलएसी के पैगोंग, डेमचेक और गालवान घाटी इलाके में करीब 1200 से 1500 चीनी सैनिक हैं और भारतीय सैनिक उनको कारगर तरीके से रोके हुए हैं। यही नहीं, चीन ने विवाद वाले क्षेत्र के करीब अतिरिक्त सैनिक अपने इलाके में बढ़ाए हैं और करीब 5000 सैनिक वहां मौजूद हैं। चीनी हरकत को देखते हुए भारत ने इस इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। पिछले करीब एक महीने से चल रहे विवाद का कई राउंड की बैठकों के बाद टलता नहीं दिख रहा है। जून से अगस्त 2017 में सिक्किम, भूटान और तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब डोकलामा में भारतीय और चीनी सेना के बीच चला तनाव 73 दिन का तनाव कड़े कूटनीतिक प्रयासों के बाद खत्म हुआ था, एक सूत्र ने कहा। लेकिन उसके बाद चीनी सेना ने वहां अस्थायी तौर पर सैनिकों की तैनाती कर दी है और वहां सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं और उत्तरी डोकलाम में हेलीपैड बना दिए हैं। इस बार हमारे हिस्से वाले इलाके में तनाव बढ़ा है। एक अधिकारी ने बताया कि आर्मी कमांडरों की चल रही बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 6 ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी भाग रहे हैं। इस बैठक में ऑपरेशनल स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा होगी। चिंता की बात यह है कि चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिससे इस तरह की तनातनी में कमी आएगी। चीन मिलिट्री कमांडर जैसे भारत पाकिस्तान की तरह डीजीएमओ लेवल स्तर की हॉटलाइन बनाने को लेकर भी हामी नहीं भर रहा है। भारत और चीन के बीच 2013 में बने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत एलएसी पर बिना सहमति वाले क्षेत्रों में दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं देता है, लेकिन इस समझौते को जमीन पर लागू ही नहीं किया गया है। शीर्ष स्तर पर हॉटलाइन बीडीसीए की बैठक में प्रस्तावित किया गया था कि और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की 2015 में चीन यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी।